बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर हम करने जा रहे हैं। हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सर लिमिट समझा दें कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो बेटा हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था जी? लिमिट x अप्रोचेस टू a हमारे पास कोई भी नंबर है, उस पर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। f ऑफ x, अगर इसका आंसर फर्ज करें m आ रहा है, और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और उस पर हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। f ऑफ x यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है, अगर इसका आंसर भी m आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, इसका आंसर इक्वल आया है लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हाई है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इक्वल ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को आप दोबारा समझा दें। तो देखिए बेटा, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं, उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, मैंने आपको डिस्कस किया था बुक पे, जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है उसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास बुक पे डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर c इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब फॉलोइंग थ्री कंडीशंस कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं फॉर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हम क्या करेंगे जी, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास f ऑफ c मस्ट बी डिफाइन, f ऑफ c मस्ट बी डिफाइन, f ऑफ c को डिफाइन होना चाहिए। अब f ऑफ c डिफाइन कब नहीं होगा और कब डिफाइन होगा, उसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस थे, हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और कहा जाता है कि बताएं जी ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3 या नहीं है। तो इसमें c हमारे पास क्या है, 3 है। अगर मैं 3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे देखें, जब मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो ये डिफाइंड नहीं है। जो बात मैंने कही है उसको क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है। नंबर 2, सेकंड, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू c, ऊपर मैंने क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी हमने जिक्र भी किया था उसका, f ऑफ x इक्वल होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारी लिमिट जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब
अगर हमारे पास पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसे अगर हम ट्रू कर लेते हैं तो हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम मूव करेंगे अपनी थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी का जो आंसर आया है, यहाँ पे जो भी आंसर आया होगा डिफाइन होने के लिए, ये वाला केस जो मैंने लिखा था ये नॉट डिफाइन के लिए लिखा था, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। f ऑफ c इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग आंसर के, जो इसका आंसर आए वही इसका आंसर आए। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, और अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। पहली ट्रू हो जाती है, दूसरी फॉल्स हो जाती है, फंक्शन हमारा तब भी डिसकंटिन्यूस होगा। और अगर दूसरी ट्रू हो जाती है, तीसरी फॉल्स हो जाती है तो फंक्शन हमारा तब भी डिसकंटिन्यूस होगा। सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू, एक ही पॉसिबल कंडीशन है जिसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वो क्या है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, एक एग्जाम्पल के बारे में कहा गया है जो कि पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट उसने कहा है, एक बच्चे ने कि ये समझा दें। इसमें उसने कहा जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। एक फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एक फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स दिया गया है। तो सेम इसी तरह से हम इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। यही वाली एग्जाम्पल जो हमने लिखी थी। इफ x is not equals to 3 and 6 if x is equals to 3। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है और हमने डिस्कस करना है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन f ऑफ c मस्ट बी डिफाइन। तो हम चेक करते हैं जी फर्स्ट कंडीशन को, f ऑफ 3 कब, व्हेन 3 इज इक्वल्स टू। तो ये नॉट इक्वल टू के लिए है, ये इक्वल टू के लिए है। 3 हम इसमें पुट, x तो है नहीं, उसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन उसने बताया हुआ है कि 6 डिफाइन है, जबकि ये वाला फंक्शन 3 पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन उसने इक्वल्स टू 3 के लिए हमें अलग से दे दिया 6 है। हम इसको क्या कहते हैं, ये पीस वाइज फंक्शन है। पहला जो हमारी पहली कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो चुकी है। अब हमने लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम उस केस में चेक करते हैं व्हेन हमें लेस देन या ग्रेटर देन वाला दिया गया। ओके, लेस देन 3 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए कोई और एक्सप्रेशन होगा। उसमें फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जब हमें नॉट इक्वल टू दिया गया होगा तो हम डायरेक्टली लिमिट चेक करेंगे। तो हमारा जो सेकंड केस आता है, सेकंड केस में हम डायरेक्टली लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब वो 3 पे नहीं है, वो 3 को अप्रोच कर रहा है। लिमिट का मतलब क्या है, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था लिमिट क्या होती है, व्हेन यू कांट अचीव एनीथिंग ट्राई टू अप्रोच इट। ये आ जाएगा जी f ऑफ x फंक्शन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, फैक्टराइज करेंगे हम इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू
एक दफ़ा प्लस ए प्लस बी एंड एक दफ़ा माइनस ए माइनस बी, that will be equals to limit x approaches to 3, limit x approaches to 3, x प्लस 3 एक दफ़ा प्लस एंड एक दफ़ा माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 3, अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 आंसर क्या आ रहा है जी, 6 आ रहा है। अब हम मूव करेंगे थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, f ऑफ c इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के। थर्ड कंडीशन है जी f ऑफ c, तो f ऑफ 3 इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट वाले आंसर के, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 6 आ रहा है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये भी क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एज ऑल द conditions are satisfied, so given function is continuous at x equals to 3। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 5 का कहा गया है जी, इसको डिस्कस करवा दें। पेज नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं, वही है, कंटिन्यूटी ही है। पेज नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 5, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f एट 3x इज इक्वल्स टू 3 पे हमने करना है। f ऑफ x हमें फंक्शन दिया गया है जी x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3 एंड 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x कह लें या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कह लें, दोनों एक ही बातें हैं। हमने इसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो सेम उसी तरह से हम 3 हमारे पास कंडीशंस हैं, उनको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। नंबर 1, f ऑफ c, f ऑफ 3 मस्ट बी डिफाइन होना चाहिए। 3 इक्वल यहाँ पे है तो हमारे पास फंक्शन आएगा 2x प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू ज़ 6 प्लस 1, 7 आंसर आ जाएगा। f ऑफ 3 का हमें आंसर मिल गया है, क्या आ रहा है, 7 है, और ये डिफाइंड है। अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या 0/0 फॉर्म आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। या सिंपल हम कहेंगे अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन जो है ये अनडिफाइन हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हम करेंगे जी सेकंड इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब यहाँ पे देखें लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन x लेस देन है और यहाँ पे x ग्रेटर देन है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। जबकि प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की थी उसमें नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला केस था, तो हमने डायरेक्टली लिमिट चेक की थी। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, मतलब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर रहा हूँ, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट नेगेटिव साइड मतलब 3 से छोटी वैल्यू जो है x की, ये आ जाएगा जी 3, नेगेटिव 3 से छोटी, ये x जो है ये बड़ा है 3 से, यहाँ पे x जो है ये 3 से छोटा है, तो x माइनस 1 आएगा, ये आ जाएगा जी लिमिट, इस पे लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ रहा है। अब हम इसी तरह से इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर क्या लगा रहा हूँ, पॉजिटिव का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैं राइट हैंड साइड से चेक कर रहा हूँ, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, अब 3 से बड़ी वैल्यूज x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव,
ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यूज 3 से बड़ी हैं, 2x + 1 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 1, 3 × 6 + 1 7, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 7 आ रही है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज, अब हमारी दूसरी कंडीशन गलत हो गई है, तीसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड f(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम लिखेंगे सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो द गिवन फंक्शन is discontinuous at x equals to 3। हमारा जो गिवन फंक्शन दिया गया है वो x इज इक्वल्स टू 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन गलत हो गई है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, इफ f(x) इज इक्वल्स टू, ठीक है ये डिस्कस कर लेते हैं जी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स का कहना है जी, इसको रिपीट करवा दें। इफ f(x) इज इक्वल्स टू, इफ f(x) इज इक्वल्स टू x + 2 and c + 2, x is less than equals to -1 and x is greater than -1. Find c so that limit f(x), find c so that limit x approaches to -1 f(x) exist। हमने c फाइंड करना है क्यों, और उसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इससे क्या मुराद है, ये देखें अभी हमने किया है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, हमने शुरू में भी इसको पढ़ा था, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब उसने खुद से बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट लिमिट x approaches to -1 f(x) exist, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है, सो लिमिट x approaches to -1, ऊपर नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इक्वल होगी लिमिट x approaches to -1, ऊपर क्या है पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी, व्हेन x इज लेस देन -1, तो हमारे पास x + 2 का फंक्शन होगा, हम इसकी फाइंड करते हैं जी, अलग अलग हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। सो वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, यह आ जाएगी जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और फंक्शन हमारा क्या है लेस देन वाला, ये हमारे पास x + 2 है,
x प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू, लिमिट हम पुट करेंगे -1 प्लस 2, ये आ जाएगा जी +1, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट, और इसे हम कह लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, बाद में हम इसमें पुट भी कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम f ऑफ x। अब ये कौन सा केस है, जब वो ग्रेटर है -1 से, तो ये आ जाएगा जी c + 2 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाया, ये आ जाएगा जी c + 2। अब इसमें x तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये c + 2 ही आएगा, क्योंकि x होता तो हम उसकी जगह पे क्या लगाते, -1 लगाते। अब इसको, इन दोनों को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं। 1 है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, c + 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, c + 2 इक्वल्स टू, आंसर आ रहा था 1, c इज इक्वल्स टू 1 - 2, सो c इज इक्वल्स टू -1, और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था, फाइंड c सो डैट लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमें एक फंक्शन दिया गया था, फंक्शन में उसने कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप c फाइंड करें। उसने खुद से बता दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, राइट हैंड लिमिट फाइंड की, इसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास c का आंसर आ गया, और यही हमने क्या करना था, फाइंड भी करना था। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बच्चों के ग्राफ के मुतालिक काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उनको मैंने अरेंज किया हुआ है, उनको हम थॉरोली डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर ये जो ग्राफ की एक्सरसाइज है 1.5, ये बोर्ड में आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा मैंने जब 1.5 को एंड किया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि ये बोर्ड में आज तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आपकी लर्निंग के लिए आपको पढ़ाई गई है, ताकि आपको पता हो कि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, सर ये बता दें कि इसमें हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपको अगर ग्राफ आता है तो बोर्ड में आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है कि आप इस पे ग्राफ ड्रा करेंगे, और घर पे भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो अच्छा ग्राफ ड्रा होगा, प्रॉपर ग्राफ ड्रा होगा। इसमें स्केल के बारे में पूछा गया जी, स्केल इसका कैसे लेना है। तो स्केल मोस्टली मैंने साथ साथ जितने क्वेश्चन करवाए हैं आपको डोमेन की बात मैं बार बार की है जी, उनकी मैं डोमेन लिखता था और फिर मैं उसका स्केल लेता था। अगर नेगेटिव नंबर भी हैं पॉजिटिव भी हैं तो ज़रूरी यही होता है कि आप कुछ नेगेटिव नंबर ले लें, कुछ पॉजिटिव नंबर ले लें, ताकि ग्राफ में गलती ना आए। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, रैंडम नंबर्स भी बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन उससे आपको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस तरह से आप, जैसे मैंने वहाँ पे आपको ग्राफ के क्वेश्चंस करवाए हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी था, तो मैंने -3 से +3 तक सारी की वैल्यू ले ली। उनमें जो मैंने पैटर्न रखा या उनमें हमने जो डिफरेंस रखा, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो मैंने 1 का रखा था। कहीं पे ग्राफ यकदम जंप कर जाता था, जैसे e⁻x का या e⁻2x का ग्राफ था, तो उसमें हमने अपना स्केल छोटा कर लिया था, हमने 1.5 ले लिया, इसी तरह फिर 2 ले लिया। तो हमने उससे खुद से छोटी वैल्यूज़ ले ली ताकि हम कैलकुलेटर की मदद से हम ग्राफ पेपर पे जितना ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ कर लें। नंबर 3, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, सर ग्राफ ठीक नहीं बन रहा, हमने ट्राई की है, प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे करें। तो बेटा उसमें स्केल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने प्रॉपर स्केल बना के उसमें स्केलिंग की हुई थी, इसलिए ग्राफ ईजी था। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप डेस्मॉस की मदद ले सकते हैं। डेस्मॉस आपके लिए पास है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, एक ग्राफिंग कैलकुलेटर है, उस पर जस्ट आप वैल्यूज़ लिखें, आपको ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह से
मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं सर, हमने स्केल को बढ़ा के देखा तो हमारा आंसर जो है वो गलत आने लग गया। तो बेटा स्केल बढ़ाने से आंसर गलत नहीं हो सकता है, आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस को बढ़ाएंगे आपके वाई एक्सिस भी बढ़ता जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 1 के अगेंस्ट कोई भी आपका फंक्शन हो वो आपको फ़र्ज़ करें जी एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है वो 2 पे आपको 4 आंसर भी दे रहा हो और 2 पे आपको 8 आंसर भी दे रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कोई ना कोई गलती के चांसेस हो सकते हैं, आप उसको ड्रा करें। और सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको डेस्मॉस पे ड्रा करके चेक कर लें, उसमें आप उसको जूम करके स्केल उसका बड़ा भी कर सकते हैं, उसका छोटा भी स्केल कर सकते हैं, ये आपकी विलिंग है जैसे आप उसको करना चाहें। नेक्स्ट है जी सर सिमेट्रिक, समझा दें कि जी फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक होता है या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दें तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, सिमेट्रिक का आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई भी फंक्शन दिया गया हो सकता है, वो आपसे कहता है कि बताएं ये फंक्शन अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, ये अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, या अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है। इसी तरह से इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें हम लॉग नेचुरल एक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि ये ऑलरेडी बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यू आ चुका है कि log x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। वो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे कि ये लाजमी याद करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कब होता है, अबाउट x एक्सिस कब होता है, अबाउट y एक्सिस कब होता है और अबाउट ओरिजिन कब होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हमें चेक करना है, हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन है उसमें एक्स एक्सिस भी है आपके पास, वाई एक्सिस भी है। तो हम क्या करते थे, हम चेंज करते थे y को माइनस वाई में, f ऑफ एक्स और माइनस वाई। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता फंक्शन में, फंक्शन दोबारा से f ऑफ एक्स वाई बन जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। अब इसमें आप y को रिप्लेस करें माइनस वाई से, वो अगेन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे हमारा ये जो फंक्शन जो हमें गिवन दिया गया है ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं अबाउट वाई एक्सिस, चेक करते हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स और y। अब मैंने किसको चेंज किया है, x को चेंज किया है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया है। इसमें भी अगर कोई चेंज नहीं आता, दोबारा से वही फंक्शन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इस फंक्शन में जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम कहेंगे हमारा जो गिवन फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट है जी अबाउट ओरिजिन। इसमें हम क्या करते हैं जी, x को भी माइनस एक्स पुट करते हैं और y को भी माइनस वाई पुट करते हैं। अगर फिर भी कोई चेंज नहीं आता, दोबारा से वही फंक्शन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब x को भी नेगेटिव हमने पुट किया, सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, x को भी नेगेटिव पुट किया, y को भी नेगेटिव पुट किया, स्क्वायर होने के बाद वो अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। अब यहाँ पे देखें, क्या ये वाला हमारा जो फंक्शन है ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, y को नेगेटिव y पुट करें, यस है। क्या ये हमारे पास अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक है, x को माइनस एक्स पुट करें, बिल्कुल है। ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक हो, अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक हो, तो वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे नोट की फॉर्म में आप लिख लें, ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, नोट, इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ ए फंक्शन is symmetric
about both axes, मतलब both axes का about x axis and about y axis, then it will be symmetric about origin। तो ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ से क्या ये उलट भी ट्रू है? अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है, लग रहा है ऐसा कि अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन ली है, एक फंक्शन लिया है मैंने। इसको चेक करते हैं क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। x को -x पुट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को -y पुट किया, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी x और y दोनों को नेगेटिव पुट किया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं आपको पुट करके चेक कर देता हूँ। x को हमने नेगेटिव पुट किया, फिर y को हमने नेगेटिव पुट किया, 3 × x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 0। दोबारा से देखें, ये वही फंक्शन आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। क्लियर? यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। इसी फंक्शन को चेक करते हैं क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? y को -y पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस 3 × x -y इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 0। क्या ये दोबारा वही फंक्शन बना? नहीं बना। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x को हमने -x पुट करना है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 × -x × y, यह आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। क्या ये दोबारा वही वाला फंक्शन बना? ये भी नहीं बना। तो ये फंक्शन अबाउट वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अब देखें, मैंने पहले क्या बात कही थी, अगर कोई भी फंक्शन जो है वो अबाउट एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिक है, अबाउट वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक है, जैसा कि ये फंक्शन था, ये अबाउट एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिक था, ये अबाउट वाई एक्सिस भी सिमेट्रिक था, तो हमने कहा ये अबाउट ओरिजिन भी सिमेट्रिक होगा। ये बात हमने लिखी, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस both axes then it will be symmetric about origin, but converse is not true. But converse is not true. अब हमारा नोट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आज की जो डिस्कशन है ये आपकी समझ में आई होगी। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।